की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मेरे बहुजन समाज के सभी भाई, हमारी बहनें, बच्चे, सभी बुजुर्ग जो हमारे यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के इस पावन उत्सव पर, इस पवित्र महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और आज का वो दिन है जो दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ये दिन सिर्फ भारत देश में ही नहीं इतनी खुशी से मनाया जाता है, बल्कि बाबा साहब की जयंती लगभग 192 देशों में, पूरी दुनिया में बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है। बाबा साहब वो शख्सियत है, वो हस्ती है, वो कर्म योद्धा है जिन्होंने अपने विचारों से इस इतिहास को बदला, जिन्होंने अपने संकल्प से यथास्थिति को बदला। आज आप लोग कई प्रोग्रामों में गए होंगे और यहाँ पर जो अभी वक्ता थे उनमें से कई लोग ये कह रहे थे, और अक्सर ये सुना जाता है कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए। बाबा साहब जीते जी कभी अपने चैन से नहीं रह पाए। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। तमाम सारी चीजें बाबा साहब के बारे में गिनाते हैं और बाबा साहब के त्याग की, कुर्बानी की बात करते हैं। बाबा साहब ने तो किया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं। बाबा साहब को अगर हम असली मायने में, अगर हमारे वो पुरखे हैं, हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे वो अनुकरणीय हैं, तो बाबा साहब ने जो बात कही थी, टू एजुकेट, शिक्षित करो, टू एजुकेट, आंदोलित करो, टू ऑर्गेनाइज, संगठित करो। आज हमारे लोग जब करने की बारी आती है तो समाज में महापुरुषों का त्याग तो सब गिनाते हैं, महापुरुषों की कुर्बानी तो सब गिनाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आज मैं इस पर अपनी बात रखूंगी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, किसके लिए? शिक्षित करो शिक्षा के लिए, जो शिक्षा सही को सही और गलत को गलत साबित करे। आंदोलित करो स्वाभिमान के लिए। आज इस बहुजन समाज की जो इतनी विशाल संख्या है, आए दिन हमारे समाज में जो घटनाएं होती हैं, हमारे समाज का स्वाभिमान आज कहाँ है? जो घटनाएं हम अब देखते हैं, आज जो यहाँ पर मेरी माताएं, बहनें, जो बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों को एक घटना बताना चाहूंगी। 15 अगस्त 2024 को दैनिक भास्कर जो अखबार है, उसके फ्रंट पेज पर, पहले पेज पर एक खबर छपती है कि भारत में जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, आज उनकी स्थिति ऐसी दरदर हो गई है, आज वो इतने बेबस हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को बेचकर अपना पेट पाल रहे हैं। आज ही हमारे समाज में ऐसी स्थिति है कि हमारी बहनें, जो संतान, जो वारिस अपने कोख में 9 महीने तक रखती हैं, वो माँ, वो पिता आज इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों को बेच रही हैं। आज हम कहाँ पर हैं? आज हमारे समाज का स्वाभिमान कहाँ है? तो हमें आंदोलित करना है, समाज को झकझोरना है, स्वाभिमान पैदा करना है। और बाबा साहब ने कहा संगठित करो संविधान के लिए, जो संविधान इस भारत देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अवसर, अधिकार देता है। जो बाबा साहब की हम जयंती मना रहे हैं, आज यहाँ पर इतने संख्या में हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमें बाबा साहब को जीवित रखना है, जिंदा रखना है, सिर्फ नारों में नहीं, सिर्फ बाबा साहब की रैलियां निकाल कर नहीं। बाबा साहब अमर जब रहेंगे जब इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान सुरक्षित हाथों में होगा। जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान बनाकर सौंपा तो संविधान सभा में एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसको उपयोग में लाने वाले लोग और उनका
उनकी नीयत अच्छी नहीं है तो संविधान अंततः अच्छा साबित नहीं होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसको उपयोग में लाने वाले लोग और उनकी नीयत अच्छी है तो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होगा। ये संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाकर दिया, पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा संविधान भारत देश में है। इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। जो सबसे श्रेष्ठ चीज भारत में है लेकिन वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज जो संविधान जिन हाथों में है, उन लोगों ने इस देश के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन थे, जो उनका जीवन का गुजारा करने के लिए जो नौकरियां थी, जो उनके पास जमीनें थी, जो उनके व्यापार थे, उन सबको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। आज के समय में 98% प्राइवेटाइजेशन हो गया। जो शासकीय संपत्ति थी उसको आज निजी संपत्ति बनाया जा रहा है। ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान में ये लिखा है कि जो निजी संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, लेकिन आज हो क्या रहा है, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हमारा समाज है, लेकिन ये समाज आज इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि ये सिर्फ जयंती के लिए भीड़ जुटाता है, आंदोलन करने के लिए भीड़ जुटाता है, धरना प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जुटाता है। लेकिन ये भीड़ अगर सही मायने में अपनी ताकत का एहसास कर ले, अपने स्वाभिमान को पैदा कर ले और अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पर अगर चलने लगे तो ये भारत देश जो बाबा साहब बनाना चाहते थे, इस देश को प्रभुत्व भारत, उसका निर्माण हो सकता है। लेकिन ये होगा कब? जब इस देश में मानवता के लिए, इंसानियत के लिए और विश्व के सभी इंसानों के श्रेष्ठ जीवन के लिए जो विश्व के गुरु कहे जाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के जीवन की खुशहाली के लिए, उनकी प्रगति के लिए 5 सिद्धांत दिए, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। लेकिन ये 5 नियम सिर्फ धम्म से जोड़ दिए गए, बल्कि ये पूरी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। अगर कोई भी मनुष्य 5 शीलों का पालन करता है तो उसका जीवन सुरक्षित होगा और वो व्यक्ति खुशहाल होगा। लेकिन हमारे समाज में होता क्या है, हमारे समाज में लोगों को बड़ी संख्या में गुमराह किया जाता है। कैसे गुमराह करते हैं? गुमराह करने के लिए बहुत सारे काल्पनिक चीजें बनाई गई, बहुत सारे व्रत बनाए गए, बहुत सारी परंपराएं बनाई गई, बहुत सारी रूढ़िवादी कुरीतियां बनाई गई। इसके लिए जब भी धर्म की बात आती है, परंपरा की बात आती है, संस्कारों की बात आती है, तो महिलाओं का चित्र हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा धार्मिक होती हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, महिलाओं को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। हमें ये जानना है कि जो धम्म और जो धर्म है वो है क्या। धम्म जो है वो जानने की, शिक्षित, अपने बुद्धि का, विवेक का विकास करने का मार्ग है, और जो धर्म है वो अनुसरण करने का मार्ग है। धर्म ये कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, इसको मानो। हमारे लोग भोले भाले इसको मान लेते हैं। धर्म ये कहता है कि वेदों में, पुराणों में लिखा है कि महिलाओं को पहले के समय जब संविधान नहीं था तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो हमारे लोगों ने, भोले भाले लोगों ने इस बात को मान लिया। लेकिन हमारे पुरखों ने जो हमें व्यवस्था दी, हमें उस व्यवस्था को जानना है। इस देश में जो मानवतावादी हमारे पुरखे हुए, तथागत गौतम बुद्ध, जब उन्होंने संघ बनाया तो उस संघ में महिलाओं को भी शामिल किया और पुरुषों को भी शामिल किया। जब धम्म की बात आई तो धम्म का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो इसके लिए सम्राट अशोक, उन्होंने अपना बेटा और बेटी दोनों को दान किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उस संविधान में महिलाओं को भी अधिकार दिए और पुरुषों को भी दिए। जब साहब काशीराम जी ने मूवमेंट बढ़ाया, बहुजन समाज बनाया, तो सबसे पहले किसको मौका दिया? एक महिला को। हमारे जितने भी पुरखे हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने मानव मानव में कभी भेद नहीं किया, समानता की व्यवस्था स्थापित की।
लेकिन आज जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज महिलाओं में और पुरुषों में बहुत भेदभाव करता है। महिलाओं के लिए तो इतनी सारी चीजें बनाई गई, इतनी सारी रूढ़िवादी परंपराएं बनाई गई और उन्हें एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ दिया गया है कि उसके बाहर वो कभी निकल ही ना पाए। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं, वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, वो किसी चीज को नहीं समझती हैं, उनके दिमाग में तो वही चलता है दिन रात। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि जो मंदिर का निर्माण करते हैं, जो बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, जो बहुत सारे पंडाल लगाते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे जन्माष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी आती है, नवरात्रि आती है, बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं, तो हमारे लोग क्या करते हैं, घर घर जाके चंदा लेते हैं, मांगते हैं। चंदा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करना है, पंडाल लगाना है, खाना बनाना है, इसकी व्यवस्था करनी है और मूर्ति लेकर आनी। तो जब चंदा लेने की बारी आती, घर घर जाते हैं, तो चंदा लेने के लिए महिलाएं जाती हैं कि पुरुष जाते हैं? कौन जाते हैं? पुरुष जाते हैं। और जब कार्यक्रम की व्यवस्था करनी होती है, पंडाल लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं, तो ये काम महिलाएं करती हैं कि पुरुष करते हैं? पुरुष करते हैं। जब धूमधाम से बड़े अच्छे से स्वागत करके पूरी रात भर एंजॉय करते हैं, कार्यक्रम खत्म करने के बाद क्या होता है, जैसे गणेश चतुर्थी आई, 11 दिन तक रहे, फिर उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। होता है विसर्जन, मूर्ति लेकर आते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, बड़ी जोर शोर से तैयारी करके जाते हैं, नाचते हुए, लौटते हुए, बहुत ऐसी स्थिति में जाते हैं जिसको बोल भी नहीं सकते। तो ये स्थिति में महिलाएं जाती हैं कि पुरुष जाते हैं? विसर्जन के लिए महिलाएं जाती हैं कि पुरुष जाते हैं? पुरुष जाते हैं। लेकिन धर्म से किसको जोड़ा गया कि महिलाएं धार्मिक होती हैं? ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था को किसने बनाया और बनाने के पीछे कारण क्या था? इस व्यवस्था को बनाया इस देश में बहुत ही षड्यंत्रकारी लोग थे और उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि महिला शक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली महिलाओं को माना गया है। कुदरत में जितने भी हम आसपास इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य देख रहे हैं, वो किसकी कोख से पैदा होते हैं? एक माँ की कोख से। माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक अपने अंश को रखती है, अपने खून से अपने सपूतों को सींचती है और जब उसे जन्म देती है तो जीवन और मृत्यु के बीच में होती है। कई सारी बहनें, कई सारी माताएं तो जब बच्चे को जन्म देती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है और जब जन्म देती है, जो दर्द उन्हें होता है उस वक्त, जो पीड़ा, जो कष्ट उस वक्त वो सहती है, उस पीड़ा को किसी चीज से बयां नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को गोली मार दें, जब भी उसको इतना दर्द नहीं होगा जितना एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है। महिलाएं इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है और वो बच्चों को जन्म ही नहीं देती, उनको संस्कार भी देती हैं, उनको बोलना भी सिखाती है। दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों की मातृभाषा होती है। कौन सी भाषा? मातृभाषा, माँ की भाषा। माँ जन्म देती है, संस्कार सिखाती है, बोलना सिखाती है। इसीलिए जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो संविधान के विरोधी जो लोग हैं, उन्होंने महिलाओं को कमजोर करने के लिए, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई। हमें ये जानना है कि हमारे पुरखों की समानता वाली व्यवस्था थी। जो महिलाएं आज बहुत सारे बाबाओं को जानती हैं, भैरव बाबा को, काले बाबा को, न जाने कितने बाबाओं को जानती हैं, लेकिन हमारे समाज में जो बाबा पैदा हुए, पहले बाबा थे टाई वाले बाबा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हर मनुष्य को कलम की ताकत देकर गए। अगर समाज में महिलाएं बाबा साहब को जानने लगे, बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर उनके नियमों को, उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने लगे, तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। दूसरे बाबा कौन से हैं? दूसरे बाबा हैं टाई, पगड़ी वाले बाबा। पगड़ी वाले बाबा हैं राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी, जिनके सर पे हमेशा पगड़ी रहती है। उस बाबा ने तो हमें ये ताकत दी कि ये ताकत पूरी दुनिया में सभी चीजों से बढ़कर है, वो है शिक्षा की ताकत। उन्हें शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है
और तीसरे बाबा हैं दाढ़ी वाले बाबा। दाढ़ी वाले बाबा हैं पेरियार रामासामी नायकर जी, जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को निस्तो नाबूद किया। और उनका जो इतिहास है, अगर पेरियार साहब को हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज की बेटियां अगर जानने लगे तो वो क्रांति कर सकती हैं जो दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमें अपने समाज में जो हमारे समाज के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े बाबा जो हुए, उनकी पहचान करानी है इस भोले वाले समाज में। और जो माताएं जो पूजी जाती हैं, असली माता कौन है? असली माता है माँ सावित्रीबाई फुले जी, जिन्हें शिक्षा की देवी कहा जाता है। हमारे समाज में दूसरी माता कौन सी है? माता रमाबाई अंबेडकर जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, उन्हें वहां तक पहुंचाया। जीवन के हर पल में, हर स्थिति में, हर पल में बाबा साहब का उन्होंने साथ दिया। और कौन सी माता है? और माता है हमारी अहिल्याबाई होलकर, उदा देवी पासी, झलकारी बाई, और सबसे क्रांतिकारी माँ जो इस समाज में हुई, उनका नाम क्या है? माँ फूलन देवी, जो इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती। जब महिलाएं किसी चीज को ठान ले तो उसको पूरा जरूर करती हैं। महिलाओं के अंदर बहुत सारी खूबी होती है, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन ये जो परिवेश है, आज महिलाओं का जीवन ज्यादातर किससे कंट्रोल होता है? टीवी सीरियल से। पिक्चर जो देखते हैं, मूवी जो देखते हैं, वहां से हमारी छोटी छोटी बेटियां, जो हमारे घरों में जो बहुएं हैं, जो बहनें हैं, वो वही चीजें करती हैं जो नाटकों में, टीवियों में देखती हैं, वही फैशन को फॉलो करती हैं और वही सारी चीजें इनके दिमाग में रहती हैं। तो हमें ऐसी चीजों से दूर रहना है, हमें सही इतिहास को, सच्चे इतिहास को जानना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सामने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो सपूत हैं, अगर हमने अब इन चीजों को नहीं जाना, अपने पुरखों की विरासत को नहीं अपनाया, तो हम अपने बच्चों का जीवन अंधकार में देकर जाएंगे। क्योंकि आने वाला जो दौर है, जो समय है, वो बहुत ही विकराल है। देश की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि देश में हर रोज किस तरीके से इस तरीके से हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। लोग आंखों से देखते रहते हैं खड़े खड़े, लेकिन कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ये जो बुद्धि है, बुद्धि बल को खत्म कर दिया गया है। और उनका जो धन बल है, वो धन बल ऐसी जगह जा रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो हमें अपने चीजों को, अपने पुरखों के बताए हुए मार्ग को जानना है, समझना है। और बाबा साहब की जन्म जयंती का जो हम आज कार्यक्रम यहाँ बना रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे नौजवान भाई हैं, बहुत सारे हमारे पिता तुल्य भाई हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि समाज में हमारे लोग सबसे ज्यादा नशे में अपना पैसा, अपना समय और अपनी बुद्धि, तीनों चीजें खत्म करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों का भविष्य का कत्ल करते हैं। आज का ये जो दिन है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। तो हम लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, तो ये संकल्प लें, जो भी हमारा भाई जो गुटखा खाता है, जो बीड़ी पीता है, जो पुड़िया खाता है, वो आज ये संकल्प ले कि आज के बाद से मैं बीड़ी पीना बंद कर दूंगा, आज के बाद से मैं पुड़िया खाना बंद कर दूंगा। अगर ये छोटी सी चीज अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जानकर देखिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी, किस स्थिति तक आप नशे में लीन हैं, किस स्थिति तक आपको नशे ने जकड़ लिया है। आपसे एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी जा रही। और बाबा के नाम पर तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, तो क्या एक मात्र पुड़िया नहीं छोड़ सकते? 90% हमारे भाई पुड़िया खाते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बीड़ी पीते हैं। तो बाबा के लिए क्या हम ये नहीं छोड़ सकते? छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम नशे से दूर नहीं हुए, नशा इतना खतरनाक है, इतना बर्बाद कर सकता है हमें और हमारे समाज को, कि जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है।
भी बोलता है। जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है वो व्यभिचार भी कर सकता है, और जो व्यक्ति नशीली चीजों का आए दिन सेवन करता है वो व्यक्ति झूठ भी बोलता है। तो नशा सभी चीजों की बुराई की जड़ है। अगर हमने अपने जीवन से नशे को दूर नहीं किया तो हम अपने जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में कुछ भी नया देकर नहीं जाएंगे। तो आज का ये जो दिन है, हम लोग जो भी हमारे अंदर बुराई है उनको छोड़ने का संकल्प लें, तो आज का दिन हमारे लिए यादगार दिन होगा। आगे की बात आपके बीच में डॉक्टर साहब रखेंगे। बहुत समय होने को है, तो अपनी बात को मैं यही खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप लोग इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, और बाबा साहब की जन्म जयंती की एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।